हरिओम सभी को। अभी मैंने एक भजन ऐड किया था इस चैनल पर, ज्ञान मिले गुरु के मुख से। आज हम उस भजन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए, इस वजह से मैं दो पार्ट में, और अगर ज़्यादा लंबी हुई तो हो सकता है 3 पार्ट में मैं भजन को एक्सप्लेन करूं। तो प्लीज़, अगर आप लोग व्यूअर्स आप लोग हैं इस चैनल के, तो प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा। पहली लाइन है, ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। ज्ञान मिले गुरु के मुख से। सबसे पहले तो जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हरिओम। और हो सकता है इसमें कुछ नए जानने वाले नए लोग होंगे, और जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं गुरु की महिमा को, जो भी सत्संग से जुड़े हुए हैं। जो न्यू कमर्स हैं वो भी गुरु की महिमा को वैसे तो कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, पर फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा उसे बांधने की कोशिश करूँगी कि गुरु जीवन में क्यों चाहिए। सब यही सोचते हैं ना कि जो भी संसारिक लौकिक जगत में जो भी लोग हैं, तो उसमें सब लोग तो सत्संग में आते नहीं हैं, तो सब लोग कहते हैं, और जो सत्संग में जाते हैं उनको बोलते हैं कि अभी से सत्संग की क्या ज़रूरत है। तो उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि दुनिया का मज़ा भी आप नहीं ले पाएंगे अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है, एक सद्गुरु नहीं है, एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं है आपके जीवन में, तो आप माया का मज़ा भी अधूरा ही लेकर के रह जाते हैं। जो रस है ना, बोलते हैं ना, विवेकानंद ने कहा कि रस तो मैंने ही पिया है, बाकी दुनिया तो छिलकों पे लड़ रही है। तो ये कौन से छिलके हैं? ये माया जो है ये एक छिलका ही है। रस तो केवल एक ब्रह्मज्ञानी ही पीना जानता है। तो उसकी शरण में जब हम जाते हैं तब हम दुनिया की माया के भी सुख ले पाते हैं, और ज्ञान में जिसके लिए हमें मानव शरीर मिला, उस ईश्वर को, उस परमात्मा की प्राप्ति भी हम कर पाते हैं। सब कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति जितना छोटा आप शब्दों में कह देते हैं, ये बहुत कठिन कार्य है। नहीं, ये कठिन नहीं है। आज अपने अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ, ये कठिन नहीं है। जब तक हमारे अंदर संशय है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, बस तभी तक कठिन है कार्य। बाकी करने पे आ जाएं तो कुछ भी कठिन नहीं है, सरल ही सरल है। और इस ज्ञान की महिमा है, ये इतना सरल करके हमें गुरु ने दिया है कि आज हम किसी से भी बात करते हैं, कोई किसी भी पंथ पे जा रहा है, बिल्कुल भी क्लिष्ट नहीं है, बिल्कुल भी क्लिष्ट नहीं है। और ये पूरा ये ज्ञान गीता पर ही बेस्ड है। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण द्वारा कही गई है, ये पूरा ज्ञान उसी पे बेस्ड है। सुनने वाले कई बार सोचते भी हैं कि ये गीता हाथ में तो लेते नहीं हैं, तो फिर गीता का ज्ञान कैसे है। कभी गीता का एक्सप्लेनेशन अगर आपको किसी से सुनने को मिले, तो ये सत्संग सुन करके, और जब आप गीता पढ़ने बैठेंगे तब आप देखेंगे कि रोज़ जो ये हमें छोटी छोटी बातों से जो हमें वचन दिए जा रहे हैं, इनका मूल, ये सार हैं, ये खुद मूल हैं गीता का। तो गुरु का हर एक वचन, हर एक शब्द बहुत कीमती है। उसको ऐसे ही शब्दों में ना उड़ाएं, जैसे दुनिया की बातें हम शब्दों ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो वो गुरु के वचन बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। मतलब मोतियों और सोने से तो हम उसकी क्या ही कीमत करें, उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती। उसकी कीमत तो, सोने और मोतियों की कीमत तो दुनिया के लिए बहुत होती है, लेकिन गुरु के वचन की कीमत उसी के वही जानता है जिसने अपने जीवन में लगाया है, और जिसने अपने जीवन को बदलते हुए देखा जिसने। तो आते हैं भजन के एक्सप्लेनेशन पर। ज्ञान मिले गुरु के मुख से, गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से, कोई जाने ना। आज जो भी लोग सत्संग में आए हैं, उनके अंदर पहले से ही भक्ति उन्होंने बहुत करी हुई होती है। कभी ना कभी ईश्वर को जानने की, उस अलौकिक शक्ति को जानने की चाह मन में लेकर के आते हैं। हो सकता है भारी भक्ति ना करी हो,
भगवान के मंदिर में बैठ कर के घंटों पूजा ना भी की हो, लेकिन उनके अंदर ये तो चाह ज़रूर होगी ना कि आखिर किसी जिसने हमको बनाया है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वो सारी सृष्टि चला रहा है, तो वो आखिर कभी सामने आकर के हमसे बात क्यों नहीं करता है। जब वो बोलते हैं वो हमारे भीतर ही है, वो हमारे सामने ही है, तो हमसे बात क्यों नहीं करता है। जब इस तरीके की चाह, इस तरीके की लगन होती है, तब वो भगवान ही गुरु बन करके गुरु के रूप में हमारे सामने आता है। तो प्रेम लगन सॉरी, ये एक प्रेम लगन है। सत्संग मिले प्रेम लगन से, हम आखिरी से उठा रहे हैं, 2 लाइनें मैंने पढ़ी हैं, उसमें आखिरी से उठा रहे हैं, सत्संग मिले प्रेम लगन से। प्रेम और लगन, जब भी दुनिया में भी हम कोई कार्य सीखना होता है हमको, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, या कोई सब्जेक्ट हमें बहुत प्रिय होता है, तो हम अनायास ही उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, कहीं से भी ज्ञान कुछ पढ़ रहे हैं या फिर यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं तो हम उसके बारे में ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो ये वही है कि इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारा इंटरेस्ट अगर भगवान नहीं है तो सत्संग में आ कर के भी हम वापस लौट के चले जाएंगे। तो है कि सत्संग मिले प्रेम लगन से। सत्संग आने से पहले किसी को भी ज्ञान नहीं, समझ में कोई ज्ञान की अभिलाषा लेकर के सत्संग में नहीं आता है, कुछ जानने की इच्छा होती है। उस सबको प्रेम चाहिए, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, सबको सबसे पहले प्रेम चाहिए। कहते हैं ना, पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा समझते हैं, पेड़ पौधे भी प्रेम की भाषा समझते हैं। आज आप अपने घर में पौधे लगाएं और उनको कभी पलट करके भी ना देखें, सुबह शाम पानी दे दें और बस रख दें उनको किनारे कि अपने आप ही फलीभूत हो जाएंगे, नहीं, उनको भी देख रेख की ज़रूरत होती है। अपने घर में बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा हुआ, आप उसको दूध पिलाएं, आप उसको उसकी केयर करें और केयर करके बस ऐसे ही रख दें उसको। एक उस बच्चे की ग्रोथ देखें और एक उस बच्चे की ग्रोथ देखें जिसको भरपूर प्यार, लाड़, दुलार मिल रहा है, एक उसकी ग्रोथ देखें। तो सत्संग में सबसे पहले गुरु हमको अपने प्रेम से पालता है। सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तब हम उसको प्रेम ही प्रेम लुटाते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई दे करके नहीं बिठा देते हैं, या हम उसको ये नहीं बताने लगते हैं देख तू कितने बड़े घर में पैदा हुआ है, देख तू कितने बड़े परिवार से जुड़ा है। सबसे पहले, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबसे पहले माँ का दुलार। तो गुरु हमको वो माँ का दुलार, वो ममता देता है हमको, तब हमें उसे अपना मानते हैं। वो पहले दिन से हमें देना शुरू हो जाता है, जब से हम उसके सामने जाते हैं। जब वो नहीं, गुरु रूप में भगवान हमारे सामने नहीं होता तो भी उसका प्रेम ही हमको पाल रहा है। रोज़ ईश्वर का प्रेम ही है जो हम इस धरती पे टिके हुए हैं। रोज़ जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जो भी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जो भी सामान हमको मिला हुआ है, जो भी पैसा है, बाहर की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब ईश्वर का प्यार ही प्यार है। आज जितने भी सामान आपके घर में हैं वो सब आपके ऊपर प्यार ही तो लुटा रहे हैं। क्या वो सब बैठे नहीं है कि हाँ लो हमें यूज़ करो। आज घर का कोई भी सामान है वो आपके लिए है ना, बैठा हुआ है, जब तक आप उसे छुएंगे नहीं वो हिलेगा नहीं। तो ये प्यार नहीं तो क्या है, हर एक वस्तु में प्यार नहीं है। तो पहले भी हम ईश्वर के प्रेम में ही पल रहे थे, लेकिन गुरु हमें जनवाता बोलते हैं कि जानो इस बात को, और जानो और फिर उसके बाद मानो कि हाँ ये ईश्वर का प्रेम ही प्रेम है। तो वो प्रेम और लगन से हमको सत्संग मिलता है। गुरु मिले सत्संग से, गुरु मिले सत्संग से। गुरु कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। फिर है ज्ञान मिले गुरु के मुख से। फिर उसके बाद आती है ज्ञान की बारी। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो पहले तो प्रेम करते हैं, फिर उसके बाद उसे स्कूल भेजा जाता है, क्योंकि सब जो भी अच्छे माता पिता हैं सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे।
तो उसी तरीके से जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु भी कहता है कि केवल प्रेम प्रेम अगर मिलता रहेगा तो तुम बिगड़ जाओगे। तो साथ में पढ़ाई भी करो, समझ भी लो दुनिया में चला कैसे जाता है। तो फिर उसके बाद पहला स्टेंजा है, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा। मन और बुद्धि ये दोनों अलग चीज़ हैं, और बुद्धि से आत्मा, और आत्मा अलग चीज़ है। मन, बुद्धि और आत्मा। मन क्या करता है? ख्याल लेकर के आता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय करती है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही है और यह गलत है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा कुछ नहीं करता है। आत्मा सिर्फ और सिर्फ साक्षी होकर के देखता है। इवन जब आपको ऑपरेशन होते समय एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद भी वो चेतन ही आपको देखता रहता है। अब एनेस्थीसिया देने के बाद जब आपको कैसे कैसे आपको स्वप्न आते हैं, तो आपको कैसे याद रहता है? कौन है याद रखने वाला? याद रखने वाला मन है, और मन को भी देखने वाला कि मैंने ये देखा, मैंने ऐसा देखा, वो देखने वाला कौन है? वो है आत्मा। ये मन और ये जो आत्मा होती है, मन गुरु के पास आकर के मरता है, और यही मन अगर गुरु नहीं मिले तो ये मन मरता नहीं है, और यही भटकता है मरने के बाद। कहते हैं ना, आत्मा भटकती है, आत्मा नहीं भटकती है, मन भटकाता है हमको। तो ये मन और आत्मा, मन, बुद्धि और आत्मा। मन ख्याल लेकर के आता है, बुद्धि निर्णय करती है, करना चाहिए, ये करें वो करें, द्वंद्व में फंसी हुई, और आत्मा इन सबसे परे। तो गुरु यही कहता है कि आत्मा ही तुम्हारी मंजिल है। इसमें, इस भजन में जो आत्मा बोला गया है कि आगे वाली लाइन है, तेरी हर श्वास में रमता परमात्मा। आत्मा इसलिए कहा गया है कि एट लास्ट हमको वही आत्मा ही में ही आना है ना। जब मर जाते हैं तो क्या कहते हैं? मरने वाले की आत्मा को भगवान शांति दे, यही बोला जाता है ना। तो ये जो लास्ट में ये जो आत्मा बोली जाती है ना, ये गुरु हमको पहले दिन बता देता है कि तुम कुछ नहीं हो, ना मन हो ना बुद्धि हो, तुम सिर्फ और सिर्फ आत्मा हो। मतलब सिर्फ देखने वाले हो। कैसे देखने वाले हो? क्यों? करेंगे नहीं तो होगा कैसे? हम कहते हैं कि हमने कहा कि हमें फ़लाँ कोर्स में एडमिशन चाहिए, मुझे ये कोर्स में एडमिशन चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम। मन ने कहा कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे इसमें एडमिशन चाहिए, अब चाहिए एंट्रेंस। अब बुद्धि ने कहा कि अच्छा, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इसका कॉलेज यहाँ है, ये फ़ीस है, ये खर्चा आएगा। अब बुद्धि ने क्या किया? पढ़ाई करनी शुरू की, पढ़ाई करनी शुरू करी। ठीक है, मिलना ना मिलना ये होता है भाग्य। पुरुषार्थ आप कर चुके हैं, आपने उसके लिए कर्म किया, फिर होता है भाग्य। अगर आपके भाग्य में है तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आत्मा सबसे लास्ट में हमने कही है, मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा। उस आत्मा जो कि देख रहा है कि हाँ, मैंने मेरा बहुत मन था, मैंने इसके लिए बहुत तैयारी करी, पर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, या फिर मेरा एडमिशन हो गया, इसमें इस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया, मुझे अपना मनपसंद सब्जेक्ट मिल गया। ये देखने वाला कौन? ये देखने वाला कौन कि मुझे मिला और मुझे नहीं मिला। तो अब आपको मिला तो आपका मन खुश हुआ, नहीं मिला मन दुखी हुआ। देखने वाला कौन? कौन देख रहा है अंदर में? एक कोई और भी है जिसको बोलते हैं भगवान अंदर ही छुप के बैठा है, वही परमात्मा है। वही बोलते ना, भगवान का बच्चा, तुम भगवान के बच्चे हो। वही आत्मा, वो भगवान, जैसे परमात्मा। परमात्मा क्यों कहा गया? वो मतलब वो हमारे बड़े हैं, उनसे होकर के हम आए, भगवान का बच्चा। भगवान का बच्चा मतलब परमात्मा। इसीलिए बोलते हैं मान ना मान तू है भगवान। तो तेरी हर श्वास में है रमता परमात्मा। हर श्वास में तो परमात्मा रम रहा है। हर श्वास तो आते जाते बता रही है कि गिनती की श्वासें हैं। हर श्वास तो बता रही है, अगर वो आत्म तत्व शरीर में ना हो
तो ये श्वास भी नहीं आ सकती है। ये श्वास भी, व्यक्ति कोमा में चला जाता है पर श्वास आती रहती है, धड़कन चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि उस आत्मा ने, उस परमात्मा ने साथ नहीं छोड़ा है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। समझाने के लिए केवल उस आत्मा और परमात्मा को अलग अलग किया गया है कि वही भगवान है जिसको हम आज दिन तक के आत्मा आत्मा कहते आए हैं, वही परमात्मा है। वो जो उसमें टिक गया वो भगवान का बच्चा, वो भगवान का बच्चा। ओ मनवा रे ऐसे मन मुक्ति दे क्यों ब्रह्म जाने ना। ऐसे मन मुक्ति, अब जब अगर हमने आत्मा को उसको जान लिया, एक होता है जानना, हमने जान लिया, और एक होता है उसमें टिकना कि किसी भी बाहर कुछ भी हो रहा है, मैं ऊपर से मशीन कार्य कर रही है। लाइक इसे ऐसे समझेंगे जैसे कि अब घर में बच्चा है, पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल दो पढ़ाई के लिए, बाद में मोबाइल खोल के बैठ रहा है, खोल रहा है मोबाइल। आप क्या करेंगे? आपसे मना करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर उसके बाद आप बहुत गुस्से से उसको बोलेंगे बस बहुत हो गया। हो सकता है उसको 2-4 झापड़ भी लगा दें, होता ही है, कॉमन सी बात है। तो अब क्या हुआ, जब हम उस आत्मा में जब हम टिकते हैं, जब हम उसको जानते हैं, तो हम तपते नहीं हैं। एकदम तप करके हमने नहीं कहा कुछ भी, हमने कहा बेटा रख दो, बेटा इस काम को मत करो। आपने उसके हाथ से फ़ोन लेकर के आपने रख दिया, छिपा दिया, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। एक ये चीज़ होती है। और जब हम मन और बुद्धि में उलझे रहते हैं तभी हम उसको डांटेंगे, उसको उसके साथ मतलब मिसबिहेव ही कहेंगे इसको, ये मिसबिहेव ही है। आज गुरु हमको इतनी बार समझाता है, बार बार हम कहते हैं आज ये बात मेरे मन को लगी, आज वो बात मेरे मन को लगी। गुरु ने आज दिन तक के चांटे नहीं लगा दिए, आज दिन तक के वो नहीं गुस्सा गया हमारे ऊपर। मतलब वो माँ की तरह हमको पालता है, उसने हमको आज दिन तक के चांटा क्यों नहीं लगा दिया कि नहीं तू है, उसको अधिकार है, उसको अधिकार है हमें समझाने के लिए, अधिकार है, पर फिर भी उसने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो अपने को कंट्रोल करके बैठा है। उसे पता है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, वो साक्षी बन के बैठा हुआ है, वो बाहर से एक्ट कर रहा है हर चीज़ का। हुआ तो हुआ मेरी मर्ज़ी का, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, भगवान की मर्ज़ी। वो हर बात में भगवान की मर्ज़ी लेकर के चल रहा है। इस बात को कहना और करना उतना ही आसान है जितना कि कहना है, उतना ही करना आसान है, अगर इफ़ एंड बट नहीं लगाओ तो। लोग कहते हैं कि हाँ ज्ञान कहना बहुत आसान है, लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तब तक है जब तक आपकी लगन नहीं है, तब तक ही मुश्किल है। एक बार आपने निश्चय कर लिया कि नहीं ये चीज़ मुझे करनी है, तो उसके बाद तो फिर इफ़ एंड बट कुछ आता ही नहीं है ना। आज आपके घर में 4 मेहमान आ रहे हैं, अभी बस आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। आप सोचेंगे उस समय ओहो अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ, आप क्या करेंगे? सबसे पहले सारे ख्याल हटा करके आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी उनको प्रेजेंट करना है, जो भी नाश्ता पानी देना है, आप उसकी तैयारी में लग जाएंगे। आप अपना ड्राइंग रूम भी बल्कि सेट नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ठीक है। और अभी 2 दिन पहले अगर पता चल जाए आपको, तो आप घर सेट करेंगे, किचन सेट करेंगे, ये सेट करेंगे, वो सेट करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे आखिरी में किचन पे। तब तक आपका एकदम मतलब थक चुके होंगे। फिर कहेंगे ओहो हमारे घर 4 लोग आ गए थे तो इस वजह से ऐसा, इतना थक गए हम, इतना थक गए। तो ये होता है मन का काम, ख्याल पालते रहना, ख्याल पालते रहना। और ज्ञानी का काम क्या है? जो चीज़ सामने आई, जो चीज़ सामने आई बस उसको उस हिसाब से कर देना। उसके आगे, उसके बात के बाद भी उसका ख्याल नहीं, और बात आने से पहले भी उसका ख्याल नहीं चलता है। वो होता है, इसीलिए वो हर चीज़ से ऊपर है, इसीलिए वो दुनिया का मज़ा, हर पल का मज़ा ले पा रहा है। दुनिया का मज़ा क्या, हर पल का मज़ा ले पा रहा है।
बोलते ना 4 दिनों का जीवन है, गाने तो खूब बने हैं, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। समझा किसने है इस बात को? समझा किसने इस बात को? केवल एक ब्रह्मज्ञानी ने समझा है। तो ऐसे मन मुक्ति दे क्यों? ऐसे में जब आपके अंदर ख्याल नहीं है तो मन से मुक्त हो गए ना। मन से मुक्त हुआ व्यक्ति आत्मा को जानने वाला, आत्मा में टिका हुआ, जो मुक्त हो गया मन से कि ये करे कि ये ना करे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये हुआ तो गलत हुआ, ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, जो इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर है, वही है ज्ञानी, वही है ब्रह्मज्ञानी। अब है दूसरा स्टेंजा, सागर के तट पे खड़ा है पानी तू पाए ना, मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तो पाए ना। अब क्या है कि सत्संग में आने के बाद हम बाहर की खुशियाँ तो हम बहुत ले लेते हैं, हमको जीवन जीने का तरीका आ जाता है कि हाँ भाई कुछ भी हमें अपने पास बचा बचा के नहीं रखना है, जो भी कपड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब ये उपयोग के लिए मिली हुई हैं और उपयोग करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है, स्टार्टिंग का ज्ञान तो आ गया। लेकिन सागर, जैसे बोलते हैं ना कि सागर के तट पे, सागर के पास कुछ लोग जाते हैं, सागर के दर्शन करके आते हैं, कुछ लोग जाते हैं पैर भिगो के आते हैं, कुछ लोग जाते हैं थोड़ा भीग के आते हैं, और कुछ लोग जाते हैं तो जो अच्छे तैराक होते हैं वो डुबकी, खूब अच्छी अच्छी डुबकी और थोड़ी दूर तैर के आते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं आप समुद्र में जाइए और जा कर के उसमें से हीरे मोती आप चुन करके लाइए, पर ये ज्ञान के लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि जो जानकार, जानने वाला होता है, जिसको जानकारी होती है, वो समंदर में से मोती निकाल करके लाता है। तो वही ये सागर के तट पे खड़ा है पानी तो पाए ना, मतलब ज्ञान में आ गए, सत्संग में आ गए, उसके बावजूद जो गुरु बताना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है उस मंजिल तक तो पहुँचो, जिस ईश्वर का वो पता दे रहा है कि वो तुम्हारे अंदर है, वहाँ तक पहुँचो, तब वो तब सार्थक होगा तुम्हारा जीवन। हम क्या करते हैं, हम रास्ते में ही इतना अच्छा अच्छा गुरु दिखाता है, ये देखो ये देखो, वो इसलिए दिखाता है कि कहीं तुम्हें ये रास्ता कठिन ना लगे, कहीं तुम ऊब ना जाओ चलते चलते, तो मेलों में नहीं फंसो। ये जो मेले दिखा रहा है ना गुरु, ये इसमें मत फंसो, उस चीज़ को, उस तत्व को जानो जो वो देना चाह रहा है। डेली डेली सत्संग, जो डेली का सत्संग है हम लोगों के यहाँ, वो कहीं भी नहीं होता है। उतनी क्या बोलेंगे, उतनी मेहनत कोई नहीं करेगा हमारे साथ। गारंटीड ज्ञान कहते हैं इसे। तो सागर के तट पे खड़ा है पानी तो पाए ना, क्यों प्यासे के प्यासे जाए हम, जब इतना पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है तो हम क्यों प्यासे चले जाएं। मुक्ति की राह खड़ा है मंजिल तो पाए ना, मुक्त होकर के जीने का रास्ता ही नहीं बताया, उस रास्ते पे चल के दिखाया कि लो मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, पहुँचो मुझ तक। गुरु के सामने खड़ा हुआ है और हम क्या करते हैं, जो रास्ता है रास्ते में फंस जाते हैं कि नहीं यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये लेंगे वो लेंगे, तो रास्ते में नहीं, उस मंजिल तक पहुंचना है हमको, जहाँ से गुरु हमसे बात कर रहा है। वो हमारे लिए उतर के आता है, हमारे लिए सीढ़ी उतर के आता है कि और हाथ पकड़ के हमको ऊपर ले जाना चाहता है। तो रास्ते में नहीं भटको, बोलते ना, उलझना दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे बन बन के टूटते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तो गुरु हमें अपना सहारा दे करके फिर हमें अपने आप को ही हमारा सहारा बना देता है। ऐसे अचरज जीवन को क्यों तू जाने ना, इतना अचरज भरा ये जीवन है। देखें तो बोलते हैं ना कि सारी दुनिया, सारी सृष्टि का ज्ञान तुम्हारे अंदर ही समाया हुआ है। तो ये अचरज नहीं है कि
बूंद को पानी से अलग कर दो तो भी उसका तत्व वही है, और सागर में मिल गई तो भी उसका तत्व वही है। तो ऐसे अचरज जीवन को जब इतना विशाल रूप में हम जी सकते हैं, तो हम छोटे से तालाब की मछली बन कर के क्यों जी रहे हैं? इतना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में हमारे सामने होने को तैयार है हमारे साथ। हम बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार, तो ये चमत्कार ही तो है। एक इंसान से एक पशु इंसान भी नहीं कहेंगे, हम लोग तो पशुता जैसा जीवन, पशु जैसा जीवन बिता रहे थे। उस पशु से और गुरु ने भगवान तक का रास्ता, भगवान तक का सफ़र हमें करा दिया। तो ये अचरज नहीं है? फिर है तेरी, एक काम करते हैं, ये अब पार्ट 2 में आगे का एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, फिर लोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।